खेलों की बात उन्होंने की, एआई की बात की, युवाओं को अवसर देने की बात थी। एआई की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो आज की विश्व की एक रियलिटी है, हमें भी उसके साथ ही चलना है। एआई को अपनाना पड़ेगा। एआई जब, अभी बड़ी लंबी बात हो रही थी अजीत जी से इस विषय पर, एआई जब जीवन का हिस्सा बनेगा तो वो बहुत सी जगह हमको रिप्लेस भी करेगा। लेकिन अभी एक डेटा एक आया हुआ था और उसमें कई देशों का अलग अलग संख्या के हिसाब से दिया था। भारत का भी उसमें एक उदाहरण था। एआई अगर अवसर लेता है तो देता भी है और अवसर ज्यादा दे रहा है। बात वही है, अगर वो 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मतलब एआई का उपयोग उसका करना उसका सिखा रहे हैं, तो एआई एम्प्लॉयमेंट केवल लेगा, ये धारणा भी गलत, मतलब इसको भी हमें ये आप तुलना कीजिए। जब कंप्यूटर आ रहा था तो कहा जाता था कि एक कंप्यूटर जो है 50 लोगों का काम करेगा, 50-49 तो बेकार हो गए। आज क्या है, कंप्यूटर जो है उसने कितनी अपॉर्चुनिटी दी है, खासतौर से यूथ को ही दी है। तो ये तो जो है वो दोनों तरफ चलता है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ लोग बेरोजगार होंगे, ये सही बात है, उनसे अपॉर्चुनिटी जाएगी, लेकिन उससे बड़ी संख्या में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रदीप जी, वही आदमी जिसको मान लीजिए एआई ने रिप्लेस किया, एआई उसको इक्विप भी कर सकता है। उसी आदमी कि वो सीख ले, उसका कोई उपयोग करे, और कर रहे हैं लोग। मिडिल एज लोग जो है वो एआई को में ट्रेन होने की कोशिश कर रहे हैं, रेलेवेंट बने रहे, जॉब मार्केट में उनकी उपयोगिता बनी रहे। क्योंकि ये एक नया ट्रेंड ये भी खासतौर से कॉर्पोरेट में चल गया है ना, कि आप 30-35 साल से ऊपर हो गए तो आप जो है फिर नए लोग आने चाहिए, और आप जो है ऑब्सोलीट हो गए, या टेक्नोलॉजी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। देखिए, दिमाग को, ह्यूमन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, आखिर उसको चलाने के लिए भी तो आदमी का दिमाग ही चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा। तो वो जो ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है उस टेक्नोलॉजी उस पर अजीत जी ने एक बड़ा साजिशी सिद्धांत दिया है, जब सोच रहा हूं उस पर, कि उन्होंने कहा कि वो एआई वही सीखता है जो हम उसको बताते हैं, या जो हम करते हैं वही सीखता है। हम अगर साजिशें करेंगे तो वो साजिशें करना सीखेगा। अभी जो रिवॉल्यूशन का जो हम लोग अभी जिस 3rd जनरेशन 4th जनरेशन रिवॉल्यूशन में है, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर के अभी तक के ये जो अभी रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या आईटी रिवॉल्यूशन ये नहीं, ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है। ये संज्ञानात्मक क्रांति है जो इसके पहले की बाकी क्रांतियों से भिन्न है। पहली बात तो एक ही है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर या दूसरा जो भी टेक्नोलॉजी आया ना, वो एक टूल था हमारे हाथ का जिसको हम इस्तेमाल करते थे। एआई टूल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं है, ये एक एजेंट है। और ये अभी तो वो नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो एआई में काम कर रहे हैं उनका कहना है कि 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल की लिमिट है, जब ये अपने को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा, जब इसको हमारी जरूरत नहीं होगी। इसको कोई भी डिसीजन करने के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने को इसको डाइवर्स करने के लिए इसको हमारी जरूरत जब नहीं होगी। देखिए, कंप्यूटर कोई भी हो, कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, वो हम जो कमांड देंगे वो काम करेगा। कितनी भी महंगी पिस्तौल हो, वो पिस्तौल अपने आप नहीं चलती है, उसको किसी को चलाना होता है। लेकिन एआई में ऐसी स्थिति नहीं है। एआई खुद को चलाने में सक्षम है, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो टूल की तरह काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कंपनियों में ऐसा हुआ है, खतरनाक। एआई ने अपने से फैसला ले लिया और कई डिसीजन ले लिए। तो अभी अंत में वो उसका इस्तेमाल बंद करना पड़ा। इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो भी तो ह्यूमन कमांड्स पर ही हो रही है। अभी उस स्टेज में आया नहीं है। अभी हम लोगों ने जितना उसको सिखाया है उसके आधार पर वो डिसीजन ले रहा है, अपने नहीं सीख रहा है। वो अपने से जब सीख के, ये 2-4 साल की बात है, वो जब अपने से सीख के डिसीजन लेना शुरू करेगा तब क्या होगा, वो आगे की बात। वो तो फिर वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए चलेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग बहस का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 1 करोड़ लोगों को उसमें ट्रेंड किया जाएगा, एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को उसकी ट्रेनिंग देंगे हम लोग। अब इसके 2 जो पहलू है, जो पहला पहलू जिस पर हमारा एम्फेसिस है वो ये है कि एआई का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल बनाने के लिए हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें।